उद्धव ने पूछा, प्रभु आप बताएं कि संसार में इतने धर्म हैं, तो हम किसको माने किसको न माने? ये बड़ी भ्रांति है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बड़े सूत्र में सिद्धांत का जो भी सारभूत तत्व है वो उद्धव को अपने एक संदेश, एक ज्ञान का संदेश, भक्ति का, कर्म का, तीनों का निरूपण करके स्पष्टीकरण दिया। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैंने ये जो वेद है ये अपौरुषेय है, ये सदा से हैं, ये भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं और ये सदा रहते हैं। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, मैंने वेद प्रकट किया, लेकिन इस वेद को जानने और पढ़ने और समझने वाले तीन प्रकार की बुद्धि के थे। कुछ लोगों ने वेद का अनर्थ कर डाला। वो क्या? कई लोग परंपरा में चले गए। तीन प्रकार के खोपड़ी वाले, राजस, तामस, सात्विक, अलग अलग बुद्धि से अलग अलग अर्थ लगा दिया। और कुछ लोग परंपरा में, कोई बाबा जी, कोई एक शंकराचार्य जी हुए, उनके फिर गद्दीधारी एक शिष्य आए, फिर वो आसीन हुए गद्दी पर, फिर कोई दूसरा जगत गुरु आया, फिर वो सब सिद्धांत को सबने अलग अलग अपनी अपने मतानुसार सबने अर्थ लगा डाला, उल्टा पुल्टा। तो भगवान कहते हैं, भाई मैंने तो एक ही बात कही थी, भक्त्या में क्या ग्राह्य, और वो भक्ति कैसे की जाए ये भी मैंने अपने वेदों के माध्यम से सबको बताया। ये भक्ति करुणार्थ भाव से शरणागत होकर अपने गुरु और भगवान के शरण में जाकर भावयुक्त मेरी बताई नवधा भक्ति का अवलंब लेकर, मेरी भक्ति, भक्त्या में क्या ग्राह्य, मेरी भक्ति से ही वो आनंद तत्व या प्रेम तत्व की प्राप्ति हो सकती।